is the only reason that draws you into arranged marriage. लव मैरिज भी मैं बोलती काइंड मैरिज ही पकड़ लीजिए, लस्ट इज़ द ओनली रीज़न. क्योंकि क्या है, इंडिया में सोसाइटी ने ऐसा रूल बनाया है कि बहुत लोगों को सपोज अगर एक्सेस टू सेक्स चाहिए तो दे हैव टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद पीपल, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मिलता प्री मैरिज बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस. तो उनके लिए मैरिज एज अ प्रोडक्ट बनाया गया है. और पर्टिकुलर एज में बॉडीली डिज़ायर्स है, आपके लस्ट आपके ऊपर चढ़ रहा है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपके पास यही एक सोसाइटी ने एक ट्रैप बना रखा है अरेंज मैरिज. तो आप घुसते हो उस अरेंज मैरिज के अंदर, आपका लस्ट सेटिस्फाई हो जाता है, 1-2 साल ठीक लगता है, उसके बाद उसका प्राइस आप 32 ईयर्स पे करते हो, 30 क्या टिल डेथ पे करते हो. और अगर पहले निकल पाए तो आधा प्रॉपर्टी देना पड़ेगा एलिमनी के रूप में. तो वो जो ह्यूज प्राइस जस्ट बिकॉज ऑफ लस्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ वन डिज़ायर, यू आर पेइंग अ ह्यूज प्राइस. यू आर बिकमिंग अ प्रोवाइडर फॉर लाइफ लॉन्ग. You will become an ATM machine for lifelong. You have to slog for lifelong. You are signing for corporate slavery for lifelong. Because अगर आप मैरिज को इक्वेशन से हटा दो तो आपको इतने पैसे बनाने ही नहीं है. आप कभी भी फिनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो. एक सिंगल इंडिविजुअल के कितने ही खर्चे होंगे, पर सिंस बिकॉज लस्ट इज़ देयर और बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग, सोशल प्रेशर. देखिए, हर एक लस्ट के ऊपर हमारा सोसाइटी का एक लेयर डला हुआ है, ठीक है. एक जो आपको सिम्प बनाता है, लस्ट के ऊपर बॉलीवुड का लेयर. मैरिज में जो आप घुसते हो, लस्ट का सोसाइटी का लेयर, फियर मॉन्गरिंग, बुढ़ापे में कौन देखेगा, ये नहीं देखेगा. तो लस्ट को हमारे सोसाइटी ने एग्रेवेट कर दिया है. तो वहाँ वो जो बुढ़ापे में कौन देखेगा, कोई तो होना चाहिए, ये फलाना ढिमकाना, जल्दी उम्र निकले जा रही है, फियर मॉन्गरिंग करके आपको फैमिली प्रेशर में आप घुस जाते हो. मेन मोटिव लस्ट ही है. कोई बहुत लड़के एडमिट नहीं करते ये क्या बुढ़ापे में कौन देखेगा. अगर मैं बोलूँ उसके वजह से इतना प्राइस पे करना पड़े, अगर मैं लस्ट हटा दूँ आपके अंदर से, आप अपने से ही पूछो, जस्ट आई रिमूव लस्ट, वाई वुड यू वर्क सो हार्ड फॉर समबडी, वाई वुड यू बिकम अ प्रोवाइडर फॉर समबडी. यू आर प्रोवाइडिंग फॉर लाइफ लॉन्ग जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डिज़ायर. तो यू आर पेइंग ए ह्यूज प्राइस बिकॉज सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे कि दे नो कि लड़का लस्ट उसके ऊपर ओवर पावर हो जाता है, वो घुसेगा ही घुसेगा मैरिज में और वही पालेगा पोसेगा, हम क्यों जिम्मेदारी लें. वो लस्ट में उसको फंसा देंगे, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, उसके बाद वो फंस जाएगा, उसको निकलने नहीं देंगे. इसीलिए एग्जिट बहुत टफ बनाया है, क्योंकि वो लोगों को मालूम था कि लस्ट तो ख़त्म हो जाएगा, फिर ये भागने का कोशिश करेगा. साला गेट बंद कर दो, एकदम फंसा दो पूरा जेल के अंदर उसको. तो वही होता है, लस्ट के चक्कर में आप घुसते हो. नेचर का भी ट्रिक होता है, आप रिप्रोड्यूस कर देते हो, फिर पूरा रायता फैल जाता है और 30s में आप पूरा फंस जाते हो. फिर आप टिल 60 तक एक प्रोवाइडर बन के जीते हो. टिल 60 क्या, टिल डेथ. अगर आपका डिवोर्स नहीं होता तो प्रोवाइडर, डिवोर्स होता है तो जो भी आपने कमाया है आधा देना पड़ेगा. तो लस्ट इज़ वन ऑफ द ड्राइवर ऑफ यू गेटिंग इनटू मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन वेर यू पे अ ह्यूज प्राइस. एंट्री प्राइस ही इतना हाई है, 30 लाख रुपए आप एंट्री के लिए दे रहे हो, तो कॉस्ट पर फिजिकल एनकाउंटर बहुत बढ़ जाता है उसमें भाई. मतलब कॉस्ट पर सेटिस्फैक्शन ऑफ डिज़ायर इज़ ह्यूज इन अ मैरिज. आई बिलीव यू आर पेइंग अ ह्यूज प्राइस. फ्रॉम अ एनालिटिकल थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखो कि नंबर ऑफ फिजिकल इंटरेक्शन यू गेट आफ्टर मैरिज एंड द कॉस्ट यू पे इज टू मच फॉर दैट लस्ट यू आर पेइंग. तो वो आप घुसते हो उसमें और आपका जीवन निकल जाता है. तो इसमें एक आपका 20s में ही घुसते हैं, 27-28 में लोग फंस जाते हैं और फिर प्रोवाइडर बन के जीते रहते हैं. उनको पता ही नहीं, उनको एक्चुअली इतना ब्रेन वॉश किया गया है, वो प्रोवाइड किए ही जा रहे हैं. एक सेंसिबली सोचो कि एक आदमी इतना प्रोवाइड कर रहा है, उसको तो कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, वो तो किए ही जा रहा है लाइफ लॉन्ग. ATM मशीन बन के कमाना ही है उसको जीवन भर. कॉर्पोरेट स्लेवरी करो, ये करो, वो करो, गाली खाओ, अब लाइफ लॉन्ग निकल जाता है. अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. होपफुली आपको मज़ा आया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.